प्यारे बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का 10वां सवाल। तो दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। AN का मान इस तरीके से हमें लेना है। तो पहला भाग हम इसका यहाँ पर करेंगे। पहले भाग में क्या लेना है आपको, AN बराबर 3 + 4n लेना है। इससे हमें एक AP बनानी है। तो पहला पद हम इससे क्या बना सकते हैं, AN बराबर 3 + 4 और n है, n का मान हम यहाँ पर पहले में 1 लें। तो 1 लें तो A1 क्या आ जाएगा, देखो 4 एकम 4 और 3 7। तो इसी तरह से A2 का मान क्या, 3 जमा में 4n, तो 4 n का मान कितना लें यहाँ पर 2। तो देखो 4 दूनी 8 और 3 11। और इसी तरह से मैं यहाँ लेता हूँ A3 का मान हम लें 3 प्लस में 4 गुणा में n का मान, अब मैं यहाँ कितना भरूँ 3। तो 4 3 12 और 12 और 3 15। तो अब आप देखो इस तरह से हमारी AP है वो बन जाती है। तो AP अगर मैं लिखना चाहूँ इस पद में इसके अनुसार, तो यहाँ पर n का मान पहले 1 भरा, फिर 2 भरा, फिर 3 भरा। तो 1 भरने पर 7 आया, 2 भरने पर कितना आया 11 और 3 भरने पर कितना आया 15। और इस तरह से हमारी AP है वो चल पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो A हमारे पास कितना आ गया, पहला पद इस AP में A हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। और D हमारे पास सारा अंतर कितना आ गया, 11 में से 7 गया, कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। D हमारे पास आ गया 4। तो अब हमारे सवाल में क्या था, देखो प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें यही चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रथम 15 पदों का योग SN निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस में n-1 इंटू D और बड़ी ब्रैकेट बंद, ये होता है। तो अब मान भर दें SN, n की जगह कितना लेना है 15 पद, और यहाँ पर 15/2 और बड़ी ब्रैकेट शुरू 2 गुणा में a का मान अभी निकाला है कितना है 7 और प्लस में n-1, तो n 15 लेना है और -1 इंटू D आपको पता है कितना है 4। तो अब देखो 15/2 अंदर वालों को हल करके लाएंगे, अंदर वालों को हल करेंगे 7 दूनी 14 और 15 में से 1 गया 14 और 14 चौका 56। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 15/2 और गुणा में अंदर वालों का जोड़ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56 और 14 यहाँ पर 70। 70 से इसको काटेंगे कितने पर कट गया 35 पर। तो S15 बराबर इस 15 और 75 की क्या हो जाएगी गुणा, 15 और 35 की 75 की, 15 और 35 की गुणा करने पर कितनी आ जाएगी 525। तो हमें यही ज्ञात करना था, यानी 15 पदों का योग ज्ञात करना था। तो कितना आ गया 525 आ गया। अब दूसरा जो फॉर्मूला दिया उसके पद में हमें AP बनानी है। दूसरे भाग में AP हम किस पद में बनाएंगे, तो उसका मैं फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ। क्या है, AN का मान आपके सामने है 9 - 5n। उसी तरीके से अगर मैं A1 निकालूं तो यहाँ 9 माइनस में 5, n की जगह कितना भरूँ 1, तो 5 एकम 5 कितना आ गया 4। इसी तरह से अगर A2 निकालूं मैं, यहाँ पर A2 अगर निकालूं तो 9 5 गुणा 2 भरूँ, 5 गुणा 2 भरने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से 9 गया माइनस का 1। इसी तरीके से A3 निकालें तो 9 माइनस में यहाँ पर n का मान 5 गुणा 3 करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो 5 3 15, 15 में से 9 गए, कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। हमारे पास कितना आ गया माइनस का 6। तो AP मैं यहाँ लिख सकता हूँ, AP क्या होगी, देखो पहला पद कितना हो गया 4, दूसरा पद कितना हो गया -1, तीसरा पद कितना हो गया -6। तो अब हम क्या लिखेंगे, पहला पद A आपके पास 4 है और D क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना। तो -1 में से माइनस दूसरा ये घटाएंगे, तो D कितना आ गया आपके पास -5 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। D हमारे पास आ गया -5। अब हमें प्रथम क्या करना है, प्रथम 15 पदों का योग
पदों का योग निकालना है, क्योंकि ये तो एपी हमारी बनी गई थी। योग निकालने के लिए S15 में यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सूत्र आपको पता ही है, n/2 होता है तो 15/2 और ब्रैकेट में 2 होता है तो 2 गुणा में a का मान अभी निकाला है, कितना है 4 है, प्लस में n-1 होता है 15-1 होगा, और इंटू d होता है तो d का मान कितना है -5 है, तो ब्रैकेट बंद इस तरीके से हमें लिखेंगे। तो अब इसको हल करेंगे, 15/2 ब्रैकेट वालों को अंदर हल करेंगे, 4 दूनी 8 और 14 में से 1 गया, 15 में से 1 गया 14, 14 पंजू 70, किसका आ जाएगा ये 70, यहाँ पर माइनस का, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस, तो माइनस का 70। अब जब गुणा करेंगे तो 15/2, यहाँ पर माइनस के कितने बच जाएंगे हमारे पास 62, और 62 2 से काट देंगे, 2 3 6 31 आ जाएगा। 31 और 15 की गुणा होगी तो माइनस क्या आई, क्योंककि 31 माइनस का है तो -465। तो हमने इसके 15 पदों का योग ज्ञात कर दिया, कितना आया -465। अब देखेंगे हम इसका 11वां सवाल। 11वें में देखो, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा और 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो हल करने के लिए क्या है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4n-n², ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ n बराबर 1 लेने पर n का मान अगर हम 1 ले लें तो S1 क्या हो जाएगा, देखो 4 गुणा 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 4 एकम 4 और 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1, तो 4 में से 1 गया 3, S1 का मान आपके पास आ गया 3। और प्रथम पद हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रथम पद S1 का आ गया 3, तो प्रथम पद A हमारे पास कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार n बराबर 2 लेने पर अगर मैं 2 लूँ, S2 क्या हो जाएगा, 4n है तो 4 गुणा 2 और माइनस में 2 लेना है यहाँ n की जगह, तो इसको हल करेंगे, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 4 बच गया ना, तो इसका मतलब 2 पदों का जोड़ कितना है 4 है, 2 पदों का जोड़ कितना है 4 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है। A1 तो हमारे पास आ गया, A2 ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, S2 में से S1 घटाते हैं, यानी ये एक पद का जोड़ है, ये 2 पदों का जोड़ है, तो इसमें से पहले वाले पद का जोड़ घटा देंगे तो A2 आ जाएगा ना, तो A2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 में से 3 गया, आ गया 1, तो हमारे पास A2 आ गया 1 आ गया। तो इसी प्रकार ये हमने 2 पद ज्ञात कर लिए। इसी प्रकार n बराबर कितना लेने पर 3, तो S3 क्या हो जाएगा, S3 बराबर 4n है तो 4 गुणा 3 माइनस में n² है तो 3 का स्क्वायर, तो 4 तिये 12 और 3 तिया 9 हो गया हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर 12 में से हमारे पास 9 चले जाते हैं तो कितना आ जाता है 3। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, S3 में से S2 घटाएंगे, क्या घटाएंगे, तो यहाँ पर देखो S3 हमारे पास 3 है और S2 हमारे पास कितना है 4 है, ये देखो S2 हमारे पास कितना आया था, ये 4 आया था, तो यहाँ पर कितना आ गया -1, A3 हमारे पास कितना आ गया -1 आ गया, देखो 3 - 4 तो माइनस का 1 आ गया। अब देखो हम AP को तो लिख सकते हैं, हमारे पास हमें क्या क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था इसका प्रथम पद S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, तो 2 पदों का योग हमारे पास कितना आ गया था 4 आ गया था। दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद भी हमने ज्ञात कर लिया था, कितना आया था 1 आया था। इसी प्रकार तीसरा, तो तीसरा भी हमने ज्ञात कर दिया। इसी प्रकार इसका कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां। इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है इसका 10वां पद। 10वें पद में हम क्या मान भरेंगे, S10 बराबर 4n है तो 4 गुणा
10 भरेंगे और माइनस में 10 का यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 10 चौके 40 और 10 दाएँ 100, तो यहाँ पर माइनस का कितना बच गया, 60। तो S10 माइनस 60 आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 10वां और nवां पद, 10वां पद ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है A10। A10 में क्या होगा, S10 माइनस में S9, 9वां पद हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 9वां पद हमें ज्ञात करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ मैं 9वां पद ज्ञात कर लेता हूँ। S9 बराबर क्या हो जाएगा, वही 4 गुणा 9 रखेंगे और माइनस में 9 स्क्वायर, तो 4 निम 36 और माइनस में 9 निम 81। तो 81 में से हमारे पास यहाँ पर 36 जाएंगे तो माइनस के 45 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, माइनस के 45। तो अब मान भर लेंगे। देखो S10 का मान तो कितना आया है, -60, और इसका -45 है, तो माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा ऐसे। तो ये -60 और माइनस क्या हो गया, 45 हो गया प्लस का। तो यहाँ पर माइनस का कितना बच गया, 15 बच गया। तो हमें 10वां पद ज्ञात करना था, वो तो कितना आ गया, -15, यानी 10वां पद हमारे पास आ गया -15 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है nवां पद ज्ञात कीजिए। अब हमें इसका nवां पद निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालते हैं, मान लो Sn-1, तो हमारे पास फॉर्मूला वही क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर है ना। तो इसमें मान भरेंगे, 4n की जगह क्या भरेंगे, n-1, और इसका n-1 इसका स्क्वायर, ये करेंगे तो यहाँ पर इसको इन दोनों से गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 4n माइनस 4 एकम 4 एकम 4। तो इसके ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, ब्रैकेट में रख लेते हैं, n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस में 2 गुणा n गुणा 1। ये माइनस वाला है तो माइनस वाला, ये माइनस का आएगा, माइनस वाला फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर लग जाएगा। तो ये 4n माइनस 4, अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -n स्क्वायर, ये भी माइनस का 1 का स्क्वायर यानी 1। अब ये भी 2n है, ये यहाँ माइनस है तो ये प्लस का 2n हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ देखो 4 और 2 6n, और यहाँ n स्क्वायर, और 4 और 1 5, ये बच गया। तो अब हमारे पास an क्या आ गया, an आ गया Sn माइनस में Sn-1। हमें an ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, Sn में से ये घटाएंगे जो अभी आया है। आगे वाले पेज पर हम घटाते हैं, क्या घटाएंगे, Sn का मान रखेंगे 4n, n स्क्वायर, इसमें से क्या घटाना है, Sn-1 वाला अभी जो निकाला है वो घटाना है। तो क्या आया था, 6n माइनस n स्क्वायर -5, ये आया था। अब 4n माइनस n स्क्वायर, ये इसको खोलेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का n स्क्वायर, और ये प्लस का 5। जब इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ पर n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, ये प्लस का, ये माइनस का, और यहाँ देखो आप 4n, ये माइनस के कितने n बच जाएंगे, 2n बच जाएंगे, माइनस के 2n और प्लस के 5 बच गए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, an का मान कितना आ गया, 5 माइनस 2n, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हमें nवां पद ज्ञात करना था, तो ये हमने इसका nवां पद ज्ञात कर दिया। अब देखेंगे हम इसका 12वां सवाल। तो 12वें में क्या है, 12वें में हमें करना है, ऐसे प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो कि 6 से विभाज्य है। तो इसके लिए हमें एपी बनानी पड़ेगी ना। एपी बनाने के लिए पहला क्या, 6 जो 6 से विभाज्य 6 आता है एक, तो 6 के बाद में 6 12 आता है, 6 के बाद इसके बाद में 18 आता है, इसके बाद में 24 आता है, यानी 6 का पहाड़ा इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखो प्रथम पद कितना हो गया, 6 हो गया, और डी कितना हो गया, 12 में से 6 गया, डी आ गया हमारे पास यहाँ 6, और एन कितने पदों का निकालना है, तो धन योग, तो 40 धन पूर्णांकों का, 40 का निकालना है। यहाँ पर 10 की बजाय कितना है, n कितना हो गया, 40। तो हमें निकालना है Sn बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस में n-1 इंटू डी, मान ही भरना है।
तो यहाँ पर कितना है 40/2 और ब्रैकेट में 2 गुणा ए का मान 6 और प्लस में 40 माइनस 1 और इंटू डी कितना है 6। और यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो 2 से ये कितने पर कट गया 20 पर, तो यहाँ 20 आ गया। अंदर क्या बच गया देखो 6 दूनी 12 और प्लस में 40 में से गया 39, 39 और 6 की जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 234 आ जाएगा। 20 और इनकी जब गुण 234 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 4 2 246 हो गया। 246 और 20 की जब गुणा करेंगे तो 0 की 0 आ जाएगी, 2 6 12, 1 साल 2 6 8 और 1 9 2 दूनी 4, 4920। तो इसके 40 पदों का जोड़ कितना आ गया 4920 आ गया। अब देखेंगे हम इसका 13वां सवाल। 13वें में क्या है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो एपी बनाएंगे, तो एपी बनाने के लिए वही तरीका 8 8 दूनी 16 8 तिया 24 8 चौके 32 और ऐसे चलता रहेगा। तो ए बी यहाँ पर हमारा कितना हो गया 8, डी बी कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 यानी डी बी हमारा हो गया 8। और कितने पदों का निकालना है हमें 15 पदों का, 15 पदों का। तो एस एन बराबर फॉर्मूला हमारे पास क्या है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस में n-1 इंटू डी और ब्रैकेट बंद, ये होता है। तो यहाँ पर s 15 पदों का निकालना है तो 15/2 ब्रैकेट 2 गुणा में 8 प्लस में n 15 और -1 इंटू डी भी कितना है 8। तो अब 15/2 जब इसको हल करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया अंदर और 15 में से 1 गया यहाँ पर 14 और 14 8 112 और 15/2 और 16 और 112 का जोड़ आ जाएगा 128। जब इसको काटेंगे 2 6 12 2 6 8 15 चौके 60 और जब इनकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 960। तो हमें क्या करना था इसके 8 के 15 गुणजों का योग ज्ञात करना था। तो कितना आएगा 960 आएगा। तो हमने इस उत्तर लगा के ये एपी बनाकर कर लिया। अब देखेंगे इसका हम 14वां सवाल। हमें अब क्या करना है 14वें सवाल में 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो एपी बना लेंगे हम हल करने के लिए। एपी पहला क्या आएगा 1 आती है, विषम संख्या 1 के बाद में 3 आती है, 3 के बाद में कितनी आती है 5, 5 के बाद में 7 और लास्ट में कितनी आएगी 49 आएगी। 50 तो सम है तो विषम बनानी है तो क्या है 49 है। 50 से पहले तो ए क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर 1 हो गया, डी क्या हो गया 5 में से 3 गया यानी 2 हो गया, ठीक है। और एल अंतिम पद हमारे पास कितना हो गया 49 हो गया। और एन कितने पदों का निकालना है 25 पद हो जाएंगे। ये कितने पद हो जाएंगे आधे सम होंगे आधे विषम होंगे तो 25 पद हो गए ना। ये 50 तक का है तो आधे विषम होते हैं आधे सम होते हैं तो n 25 हो जाएगा। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस में l भी होता है क्योंकि l हमारे पास दिया हुआ है। तो n/2 यानी 25/2 और ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान 1 और प्लस में l का मान 49। तो अब देखो यहाँ पर 25/2 इसको हल करेंगे तो 2 एकम 2 49 यहाँ पर a प्लस एल होता है, सॉरी a प्लस एल। तो यहाँ पर a का मान कितना 1 प्लस 49 कितना हो गया 50 हो गया ना। a प्लस एल होता है वो 2a उसमें होता है दूसरे फॉर्मूले में, यहाँ पर a प्लस एल होता है। तो a हमारा 1 है देखो इसमें और 49 अंतिम पद है तो 50 हो गया। 50 से इसको काट देंगे 25 पर तो कितना आ जाएगा 25 और 25 की गुणा आ जाएगी 625। तो ये हैं 0 से 50 तक की विषम संख्याएं कितनी है 25 और उसका हमने लिख करके एपी बनाकर उसका 25 पदों का योग ज्ञात कर दिया तो कितना आया 625। तो अब प्यारे बच्चों इस प्रश्नावली के 15 के बाद जो प्रश्न हैं सवाल जो हैं वो आपके सिलेबस से काट दिए गए हैं। तो हम इस सेशन में इतना ही करेंगे। तो समानांतर श्रेणी वाली जो प्रश्नावलियाँ हैं वो हमारी इसी के साथ पूरी होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।